removal of encroachment from Gurdwara Hazur Sahib Nader land within 6 months. Honorable Bombay High Court, Aurangabad Bench order. I am member of Legal Gyan G Pogal channel. Today we will learn about encroachment of Gurdwara land of Hazur Sahib Nader. Honorable the Bombay High Court Aurangabad bench on March 17, 2026 had directed a mandamus writ. The title of case Manjeet Singh versus State of Maharashtra. ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने के औरंगाबाद बेंच ने 17 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसका टाइटल है मंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. The Honorable High Court has directed the Nader District Collector to give clear instruction to conduct and final inquiry process within 6 months over the removal of encroachment from 153 acre government land which was given to the Nader Gurdwara as पट्टेदार. ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नदेड़ को ये हदायत की है कि एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ विद इन 6 मंथ इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी का प्रोसेस पूरा किया जाए और जो गुरुद्वारा साहिब की 153 एकड़ लैंड पर नाजायज कब्जा है उसको एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ रिमूव किया जाए और इसके लिए वो कंपिटेंट अथॉरिटी है हियरिंग के लिए और उसके अलावा वो क्लास 54 के तहत प्लेंटी भी डाल सकता है. मतलब फुली पावर है इंक्रोचमेंट दूर करने के लिए. दैट एज पर महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 क्लास 53 द कलेक्टर इज ए कंपिटेंट अथॉरिटी. जो महाराष्ट्र का लैंड रेवेन्यू कोड 1966 है उसकी क्लास 53 तहत जो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो कंपिटेंट अथॉरिटी है, वो समर्थक अधिकारी है टू समरली इवेक्शन, वो खाली कराने के लिए जो इवेक्शन हुई है, जो नाजायज कब्जा हुआ है प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ से, उसको खाली कराने के लिए तहसीलदार और कलेक्टर दो कंपिटेंट है. फॉर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन और wrongfully in possession of any land vested in the state government. वो जो गुरुद्वारा साहब की जमीन है उस पर नाजायज कब्जा किया हुआ है और रॉन्गफुली प्रोसेस के साथ वो लंबे समय से बैठे हैं और वो गुरुद्वारा साहब की जमीन पर नाजायज कब्जा लंबे समय तो चला आ रहा है. इसके लिए कलेक्टर एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ सभी नाजायज धारकों को नोटिस देगा और रीजनल अपॉर्चुनिटी भी देगा. उसके बाद ये प्रोसेस पूरा होगा और जो कलेक्टर है वो गुरुद्वारा साहब की जमीनों का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है, यानी कि वो गुरुद्वारा साहब की जमीनों की देखरेख करने का भी जो उसकी ऊपर जिम्मेवारी है. That as per revenue record of Maharashtra, the 153 acre land, a market value of about 2,000 crore, the prime land given by the government to Gurdwara Hazur Sahib Nader as per Patedar in 1954. जो एज पर महाराष्ट्र के रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो 153 एकड़ जमीन है वो 1954 आजादी के बाद 1954 में गुरुद्वारा नदेड़ साहब को पट्टे पर दी थी गवर्नमेंट की तरफ से एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ.
और इस लैंड की ਜਿਹੜੀ मार्केट वैल्यू है वो 2100 करोड़ है, यानी बहुत कॉस्टली जमीन है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ से ये समय समय पर कब्जा करते आ रहे हैं। नेक्स्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस विवा कांगड़वाड़ी एंड जस्टिस हतेश एस वेणगावकर हैज dismissed the committee which has made by the collector Naded on January 13, 2026। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो नदेड़ के कलेक्टर की तरफ से 13 जनवरी 2026 को कमेटी बनाई थी इस जमीन की निपटारे के लिए, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लीगल डिक्लेयर कर दी और उसको डिसमिस कर दिया। ऑनरेबल बेंच हैज फील दैट सेम इज ओनली डिले पर्पस। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये महसूस किया है कि जो कलेक्टर की तरफ से कमेटी बनाई गई थी वो सिर्फ उसका एक ही मकसद, डिले करो मैटर को डिले करो, उसका और कोई मकसद नहीं था। आल्सो ऑर्डर फॉर न्यू कमेटी, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नई कमेटी गठित करने का आदेश दिया जिसमें नए मेंबर आएंगे और वो उसकी बनतर नहीं होगी। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि कलेक्टर की तरफ से जो प्ली ली जा रही है कि हमने निजाम दौर का रिकॉर्ड चेक करना है, हम तेलंगाना स्टेट का पुराना रिकॉर्ड चेक करना है, ये ओनली फॉर डिले पर्पस, ये सिर्फ उनका पर्पस सिर्फ डिले करने का था, निपटारे का मतलब नहीं था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ विद इन 6 मंथ ये निपटारा किया जाए और गवर्नमेंट की जो लैंड है, पट्टे पर है गुरुद्वारा साहब के पास, उसको वापस गुरुद्वारा साहब को दिलाया जाए। That as per revenue record of Maharashtra showing the names of some private individual and remarked that these name has been included with the following any legal process. There are 10,000 private individual who mutation of land illegal may since 1962 till date। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी बात किया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड महाराष्ट्र की में 10,000 इंडिविजुअल प्राइवेट जड़ी है इलीगल वे से गलत इंतकाल कराकर इलीगल वे से 1960 से अब तक 70 साल में एक एक करके एंट्री कर चुके हैं, यानी कि 153 एकड़ का नाजायज कब्जा पिछले 60 सालों में हुआ है जो कि इलीगल वे से हुआ है, कोई उनके पास लीगल प्रोसेस नहीं था। जबकि गुरुद्वारा साहब की जो लैंड पट्टे पर दी है वो लीगल प्रोसेस से हुआ है, मगर इंडिविजुअल जो कब्जा करी बैठे हैं वो इलीगल वे से करी बैठे हैं और इससे सिखों के धार्मिक, सामाजिक और कानूनी हकों पर डाका पड़ रहा है, इनजस्टिस हो रही है सिखों के साथ। That the legal opinion given by the district collector pleader that the record show that in all 18 surveys number were considered and the Gurdwara was patedar of land since 1954। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो लीगल ओपिनियन डिस्ट्रिक्ट प्लीडर की तरफ से दी गई है उसमें गवर्नमेंट ने खुद माना है, गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया है कि जो ये 153 एकड़ लैंड है वो 1954 में ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के तहत गुरुद्वारा नदेड़ साहब को, हजूर साहब को पट्टे पर दी थी, मगर इलीगल वे से इंडिविजुअल इसमें पिछले 60 सालों से एंट्री करवाते आ रहे हैं। और दूसरी बात और है
कि जो कलेक्टर है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है, वो जमीनों की साम संभाल करने की भी उसकी ड्यूटी है। गुरुद्वारा साहब की जमीन जिन्हों है उसकी साम संभाल करने की ड्यूटी कलेक्टर की भी ड्यूटी है। दैट गुरुद्वारा हजूर साहब नदेड़ महाराष्ट्र इज ए फिफ्थ तख्त ऑफ सिख रिलीजन। जो गुरुद्वारा हजूर साहब है वो सिखों का एक महान तीर्थ स्थान है, वो सिखों का पंजवां तख्त है। सो इंक्रोचमेंट ऑफ गुरुद्वारा लैंड इज ए मेजर प्रॉब्लम। सो गुरुद्वारा की तरफ से गुरुद्वारा की जमीन पर जो नाजायज कब्जे हुए हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इट इज ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू मेक ए लॉ फॉर सेफ्टी ऑफ रिलीजियस लैंड। यूनियन गवर्नमेंट की भी यहाँ ड्यूटी बनती है को ऐसा हार्ड स्टेप चके उठाए कि जो नाजायज कब्जे हैं धार्मिक स्थानों पर वो आगे से ना हो। और दूसरी तरफ ये भी है कि तहसीलदार जड़ा है वो कंपिटेंट है इसके निपटारे के लिए। और गुरुद्वारा साहब को मुआवजा भी मिलना चाहिए क्योंकि पिछले 60 सालों से 153 एकड़ का जड़ा प्रदेश है, जो आमदन है वो इंडिविजुअल खा रहे हैं। इसको गुरुद्वारा साहब को जमीन के साथ साथ मुआवजा भी देना चाहिए। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर मेरी। थैंक यू। ओके।